सबसे पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मैथ के जितने भी नए नए वीडियो आए सबका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। आज हम लोग साधारण ब्याज के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एकदम बेसिक से स्टार्ट हुआ है साधारण ब्याज। आप क्या कोई बच्चा भी साधारण ब्याज सीख सकता है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 2,800 रुपये की राशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज क्या है। और यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हम लोग जानते हैं कि साधारण ब्याज प्रतिशत में होता क्या है, तो वह होता है RT प्रतिशत। R जो आपका रेट दिया हुआ है और T जो होता है आपका समय होता है। तो इसमें आपका जो R है 6% है और रेट है टाइम है 5 वर्ष, यानी कि आपकी जो साधारण ब्याज है वो 30% है। तो यह तो प्रतिशत में है साधारण ब्याज, लेकिन साधारण ब्याज हमेशा हम मूलधन पे निकालेंगे। तो मूलधन कितनी है 2800 और 2800 का 30% निकालेंगे और प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। 1020 कट गया, 28 तिरिका 84 और एक जीरो था 840 रुपया। आपका जो साधारण ब्याज हुआ 840 रुपया। ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर है। आशा करता हूँ कि साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। 600 रुपये का 2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज निकाले। तो साधारण ब्याज SI सिंपल इंटरेस्ट शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, यानी कि R गुने T प्रतिशत होता है। क्या होता है R गुने T प्रतिशत। आपका R जो है 4% है और जो समय है वो 2.5 वर्ष है। इस मिश्र भिन्न को भिन्न में बदल दीजिए। 2 दूनी 4 और 1 5/2 बराबर 2 से काट लीजिए 2 दूनी 4 यानी कि 10%। आपका जो साधारण ब्याज प्रतिशत में है वो है 10%, लेकिन आप साधारण ब्याज किस पे देंगे मूलधन पे देंगे। आपका मूलधन कितना है 600 रुपया। तो सिंपल 600 रुपये का 10% यानी कि प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर दीजिए। 1020 कट गया, 10 छक्के 60 रुपया, यानी कि आपका जो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज है वो है 60 रुपया। ऑप्शन सी आपका जो है सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रही है। प्रश्न नंबर 3। किसी धन पर 5% साधारण ब्याज की दर से ब्याज 4 साल में 800 रुपये है, तो धन बताइए। आपका यहाँ पे मूलधन पूछ गया है। अगर आपका मूलधन प्रतिशत में बोला जाए तो 100% होता है। तो पहले हम जानते हैं कि रुपया में तो 800 रुपया दिया है ब्याज साधारण ब्याज, लेकिन प्रतिशत में कितना है। प्रतिशत में SI कितना है R इंटू T प्रतिशत, यानी कि 20% आपका साधारण ब्याज है प्रतिशत में, और यही 20% किसके बराबर है 800 रुपये का। तो यहाँ से 1% निकाल लीजिए। 800 में 20 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 0 से 0 काट लीजिए 40 रुपया। 1% कितना आ गया 40 रुपया। और मूलधन हमेशा 100% होता है, हमेशा 100% होता है। और 40 में 100 से गुना कर दीजिए, यानी कि आपका जो मूलधन आ जाएगा 4000 रुपया आ जाएगा। आपका जो ऑप्शन ए है आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए 4000 रुपया। क्लास पसंद आ रही है तो शेयर सब्सक्राइब लाइक रुकना नहीं चाहिए, करते रहिएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर दिख रही है। वह मूलधन जिस पर 6% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 90 रुपया होगा वह है। आपका साधारण ब्याज 90 रुपया दे दिया है और आपसे मूलधन पूछा गया है। तो पहले हम जानते हैं प्रतिशत में साधारण ब्याज कितना है। प्रतिशत में साधारण ब्याज कितना है, तो R गुने T प्रतिशत, यानी कि जो 18% है, 6 का 18%, वह साधारण ब्याज है प्रतिशत में। लेकिन यह जो 18% है रुपया में 90 रुपया के बराबर है। तो यहाँ से 1% निकालिए। 1% होती है 90/18, यानी कि 18×5 = 5 रुपया। आपसे मूलधन पूछा है तो मूलधन प्रतिशत में हमेशा 100% होता है, हमेशा 100% होता है। तो 100% निकाल दीजिए, आपका मूलधन आ जाएगा, यानी कि 500 रुपीज़ क्या हो गया आपका मूलधन। जो ऑप्शन बी क्या हो गया आपका उत्तर हो गया। 500 रुपया आपका मूलधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है। किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 14% प्रति वर्ष की दर से सरल ब्याज 201.60 रुपया हो जाता है, वह धनराशि कितनी है। यानी कि यहाँ पे आपका साधारण ब्याज दे दिया है 201.60 रुपया और आपको धनराशि यानी कि मूलधन पूछा गया है, यानी कि 100% पूछा गया है। तो आपका एसआई कितना है, आपका एसआई है प्रतिशत में 14 गुने 3, यानी कि 42%। यह 42% क्या है आपका साधारण ब्याज है प्रतिशत में। तो 42% को जो है आप बराबर कर दीजिए 201.60 रुपया में। तो 1% आपका कितना हो जाएगा 201। एक काम कीजिए, दशमलव को हटा लेते हैं तो नीचे आ जाएगा 42 × 100। दशमलव हटाए इसलिए 100 आ गया। तो मूलधन आपका होता है 100%, मूलधन आपका होता है 100%। तो 201.60/42 × 100, यह जो 100 है यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 100 से 100 आपका कट गया। 42 से काटते हैं, किस टेबल से कटेगा सबसे पहले यह देखते हैं। पहले 14 के टेबल से काटते हैं। 14 या 42, 14 से काटते हैं। 14 कम 14, 6 1, 14 चौके 56, 14 चौके 56, 0। 3 से काट लीजिए 48 बार में 480, कितने आए 480 रुपया। आपका मूलधन क्या हो गया 480। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। आशा करता हूँ कि साधारण ब्याज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आप लोगों को समझ में आया हो, और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा।